जय श्री कृष्ण ब्रज, वह पवित्र धाम जहां हर कण में श्री कृष्ण की लीला बसी है, जहां यशोदा मैया और नंद बाबा के प्रेम का हर लम्हा आज भी जीवंत है। और आज हम ले चले हैं आपको ब्रज की 84 कोस यात्रा के एक अद्वितीय पड़ाव पर, जहां योगमाया की दिव्य शक्ति और आदिबद्री की पावन भूमि हमें कृष्ण लीलाओं की गहराई में ले जाती है। ब्रज 84 कोस यात्रा, यह सिर्फ दूरी नहीं, यह श्रद्धा, भक्ति और अनुभव की यात्रा है। कहते हैं कि इस यात्रा में समाहित हैं वह सारे तीर्थ जहां माता यशोदा और बाबा नंद ने दर्शन की कामना की थी और श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं, ब्रज में ही सबका दर्शन है। तो जी हम आ गए हैं भाई ब्रज कोस की यात्रा के अंदर। जो बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं राजस्थान में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये जगह है योग माया का मंदिर। और इस योग माया के मंदिर में जो है राधा कृष्ण की मूर्ति भी लगी हुई है, और कहते हैं कि योग माया की वजह से ही लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो चलिए सबसे पहले दर्शन कराते हैं जी राधा कृष्ण जी के यहाँ पे। अब हम पहुंच रहे हैं उस पावन स्थान पर जहां योग माया माता की शक्ति का विशेष निवास माना जाता है। शास्त्रों में योग माया शक्ति को भगवान कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति तथा दैवी शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। ये वही शक्ति है जिससे कृष्ण की लीला संसार में प्रकट होती है, और यह शक्ति माया के रूप में कार्य करती है। परंपरा कहती है कि जब श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ, तब ही योग माया की लीलामयी शक्ति ने कंस को भविष्यवाणी दी कि कृष्ण तुझसे दुष्ट को नहीं मारेंगे, परंतु तुम्हारा विनाश वहीं होगा। और इसी कारण यह शक्ति कृष्ण के साथ हर कठिन समय में सहायक बनी। कभी वह कृष्ण की लीला का आधार बनी, तो कभी भक्तों को सामना करने की ताकत। यहाँ मंदिर का सौंदर्य, वहाँ की शांति और हर आरती की ध्वनि, यह सब बताता है कि योग माया सिर्फ शक्ति ही नहीं, भक्ति और अवसर की देवी है। यह वह शक्ति है जो हमें याद दिलाती है कि सृष्टि की हर कृति, हर लीला और हर अनुभव भगवान की योजना का हिस्सा है। ये भाई राधा कृष्ण की बेहतरीन यह है जी योग माया जी का मंदिर, और कहते हैं इनकी आज्ञा से ही लोग यहाँ पहुँचते हैं। कृष्ण बच्चे तृतीयाम प्रतिपदा, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लो। ब्रज 84 कोस यात्रा में बद्रीनाथ धाम में बद्रीनाथ जी के दर्शन, सप्त कुंड के स्नान ध्यान दर्शन एवं गंगोत्री, जमुनोत्री, लक्ष्मण झूला, हरकी पैड़ी आदि सबके स्नान ध्यान दर्शन एवं बद्रीनाथ जी के निमित्त में चने की दाल मिश्री, सप्त कुंड के निमित्त में सुपारी दक्षिणा यथाशक्ति राधा कृष्ण के इतना श्री कृष्ण। मैंने गंगोत्री जमुनोत्री की हाथ जोड़ नहीं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं ब्रज 84 कोस यात्रा के इस अनोखे पड़ाव आदिबद्री की ओर, यह वह स्थल है जहां प्राचीन परंपरा के अनुसार ब्रज क्षेत्र की पवित्र भूमि और पर्वत श्रृंखला विद्यमान है, जिन्हें ब्रजवासियों ने सदियों से देवताओं की तरह पूजित किया है। यहाँ का आदिबद्री स्थल न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ की परंपरा कहती है कि यह भूमि ही वह है जहाँ भगवान कृष्ण की लीलाएं चलती थीं। इन पहाड़ों में हुआ आंदोलन, साधु संतों का संघर्ष, सारी कथा यही बताती है कि आदिबद्री में निहित है ब्रज की धरती की पवित्रता और आत्मिक ऊर्जा। जब हम मंदिरों के प्रांगण में कदम रखते हैं, तो वह शांति, वह धूप की महक, वह विरासत, जैसे हर शिला, हर पथ, हर सीढ़ी कृष्ण के चरणों की कथा कहती है। यहाँ की मिट्टी में वही दिव्यता बसी है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है, परंतु अनुभव हर भक्त के भीतर एक अनुभूति के रूप में प्रवेश करता है। व्यूअर्स, आपने सुना होगा, जो लोग उत्तराखंड के लोग मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, उन्होंने बद्रीनाथ
धाम का नाम सुना होगा, पर आप लोगों को ये बता दूं कि एक बद्रीनाथ धाम जो है वो आपका राजस्थान में भी है, जो कि ब्रजकोश 84 ब्रजकोश की यात्रा में वो एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। तो चलिए हम आपको उसके दर्शन कराते हैं भाई। जो 84 ब्रजकोश यात्रा में बद्रीनाथ धाम है उसकी महत्ता भी बताएंगे अभी पंडित जी, और उससे पहले आपको उसके दर्शन करवाते हैं। चलिए भाई, तो थोड़ा क्लोजअप करके दिखाता हूँ। प्राचीन मंदिर श्री आदि बद्रीनाथ डींग, भरतपुर, राजस्थान की जय। अभी थोड़ा इसके बारे में समझते हैं, एक बार दर्शन करके आता हूँ, है ना। हाँ हाँ। जय भाई बद्रीनाथ, श्री नारायण भगवान की जय। पूरी नान हमारे संतान होगी तो चारों धामों के दर्शन यात्रा करेंगे। भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया से चारों धाम प्रकट किए। वो यही मंदिर है बद्रीनारायण, बद्रीनारायण, नर नारायण और उद्धव जी आदि गणेश, जिनकी यहाँ दिव्य और अद्भुत दर्शन रामेश्वर भगवान नंदी के ऊपर। तो ये भाई आप देखें श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ है यहाँ पे। अब देखें भाई श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे। चल श्री बद्रीनारायण की जय। नंद बाबा यशोदा मैया के भीड़ देखें भाई आप यहाँ पे। तब मनोती मांगी हमारे संतान होगी तो चारों धामों के दर्शन कर यात्रा करेंगे। अब जो है आपको बाकी जगह भी दिखाते हैं। से चारों धाम प्रकट किए। वो यही मंदिर है बद्रीनारायण का। बद्रीनारायण, नर नारायण और उद्धव जी आदि गणेश, जिनकी सूंड दाईं ओर है। यहाँ दिव्य ये भाई बद्रीनाथ धाम में बाकी के मूर्तियाँ भी यहाँ पर हैं। हनुमान जी 2 2 4 5 पंचमुखी हनुमान। व्यूअर्स ये है पंचमुखी हनुमान। ये कैमरा है जी आपका? हाँ जी हाँ जी, ये मोबाइल है? कैमरा है जी, कैमरा है हाँ।
तो यह है जी बद्रीनाथ धाम के पावन दर्शन आप लोगों के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, मोहित जी से पूछते हैं भाई यहाँ का महत्व के बारे में। भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया से प्रिय ब्रज प्रेमियों और श्रद्धालु यात्रियों, आज के इस पड़ाव में हमने योगमाया माता की दिव्य शक्ति और आदि बद्री की पावन भूमि के दर्शन किए, जहां हर शिला, हर पथ और हर मंदिर श्री कृष्ण की लीलाओं की साक्षी है। यदि इन दर्शनों ने आपके हृदय को भी स्पर्श किया हो तो अपने अनुभव और भावनाएं कमेंट में अवश्य साझा करें। आपकी श्रद्धा और शब्द ही हमारी यात्रा की सबसे बड़ी पूंजी है। और यदि आप ब्रज 84 कोस यात्रा के हर पड़ाव को हमारे साथ अनुभव करना चाहते हैं तो अभी टीटी व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ब्रज प्रेमी मित्रों के साथ साझा करें। आने वाले पड़ाव में हम आपको ले चलेंगे ब्रज की एक और दिव्य भूमि की ओर, जहां कृष्ण लीला और भक्ति का रस और भी गहरा होगा। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ ब्रज 84 कोस यात्रा श्रृंखला के अगले अध्याय के लिए। जय श्री कृष्ण। भक्ति बनी रहे, यात्रा चलती रहे।